कितनी देर हो गई है, कब से सो रही हूँ मैं भी अभी उठी थी, देखा तो तुम सपने देख रही हो। आ, आजकल ऐसे ही सपने आते हैं मेरे को खाने पीने के। हम दोनों तो सो ही रहे थे, पर ये इसको देखो, ये तो उठ के खेल रहा है। अरे मेरा प्याला बेटा। अरे वो चाहते कि तुम उसे गोद में ले लो। तुम बैठी बैठी क्या बातें कर रही हो? तुम्हें तो तुम्हारे क्लाइंट से मिलने जाना था ना आज। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं जा रही हूँ। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है। जल्दी जल्दी सब कुछ करना होगा, इंटरव्यू के लिए रेडी भी होना है। खाना, बेबी का खाना रेडी है। चलो जल्दी से मुंह खोलो और खा लो। तेतु, मम्मा ने बहुत मेहनत की है, प्लीज खा लो ना, मम्मा को इंटरव्यू के लिए भी जाना है। प्लीज बेबी, मम्मा के लिए खा लो ना, अच्छा बना है बहुत। मेरा प्यारा गुड बॉय। टेस्टी है ना? मम्मा ने बहुत प्यार से बनाया है, खा लो। तेतु, अभी क्या कर रहे हो? मम्मा को इंटरव्यू के लिए जाना है, प्लीज खा लो ना, परेशान मत करो मुझे। मेरा प्यारा बेबी, आंटी के साथ अच्छे से रहना, ठीक है? बेबी, मम्मा जल्दी आ जाएंगी, आंटी के साथ रहना, खेलना उनके साथ, ठीक है? चलो मुंह खोलो, जल्दी से खा लो। वेरी गुड। ओह, तुम्हारी आंटी का कॉल है। हेलो जिमिन, तुम घर कब आ रही हो? मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, जाना है। प्लीज जल्दी आ जाओ, तेतु का ध्यान कौन रखेगा? आई एम सॉरी ते, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? अरे ते, जिस क्लाइंट से मिलना था वो यहाँ से दूर रहता है, बेवकूफ ने मुझे बताया। क्या? पर कैसे अब होगा? आई एम सो सॉरी ते, मैं नहीं आ पाऊंगी। ओह इट्स ओके जिमिन, कोई बात नहीं, मैं तेतु का ध्यान रख लूंगी। फिर तुम्हारा इंटरव्यू कैसे करोगी सब कुछ? डोंट वरी जिमिन, मैं तेतु को अपने साथ ले जाऊंगी। बाय। तुम्हारी आंटी तो नहीं आ पाएंगी, अब तुम्हें मम्मा के साथ ही चलना पड़ेगा। जल्दी से शूज पहन लो, फिर हम चलेंगे। ओके बेबी, शरारत बिल्कुल भी मत करना, मेरा प्यारा बच्चा। कितने खुश हो तुम, बाहर घूमने के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हो, है ना? बेबी विश करो कि मम्मा को ये जॉब मिल जाए। आजा बेटा, चलो लेट हो रहा है हमें। वहाँ शरारत मत करना, ताकि मम्मा को वो जॉब मिल जाए, फिर मम्मा और तेतु हमेशा खुश रहेंगे। तो फिर चलो चलते हैं, आओ। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज ते। आई हैव ओवर 5 years of experience in customer service और मैं एक सिंगल मदर भी हूँ, और इसी वजह से मैंने टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर हैंडल करना अच्छे से सीखा है। और मैंने 3 साल बीएस फूड कंपनी में भी काम किया है। गुड मॉर्निंग सर। सर 10 बजे क्लाइंट मीटिंग है, 11:30 बजे मैनेजमेंट टीम रिव्यू है, और 2 बजे एक इंटरव्यू शेड्यूल है। अरे चलो चलो, उधर क्या हो रहा है? वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? चलो इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से हो गया। वहाँ क्या हो रहा है? अरे सब रुको, ये क्या हो रहा है? अरे ये बच्चा किसका है? ये कहाँ से आया?
चले यहाँ से। हाँ? ये? हाँ, ये यहाँ? ये तो रुक जाइए सर। चेतु, ये क्या किया? चलो यहाँ से। ऐसे कैसे जाओगी तुम? रुको तुम। मेरा बच्चा, छोड़ो उसे, छोड़ो। तुम कहोगी छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। जंकू के क्या कर रहे हो? मेरा बच्चा इधर दो। हम दोनों ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, दखल मत दो मेरी जिंदगी में अब। अच्छा, ऐसे कैसे ना दूं दखल? किसका बच्चा ये? हाँ, मेरा है ना? मुझसे झूठ मत बोलो, ये मेरा ही बेटा है। इसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती है और इतना प्यारा बच्चा सिर्फ मेरा हो सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा मिसकैरेज हो चुका है। मैं भी नहीं रहा। ये मेरा बच्चा है और ये तुम्हारा नहीं है। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? जहाँ तुम चेकअप करवाती थी ना, मैं वहाँ गया था पूछने के लिए और तुम्हारा कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है। जब तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ तो ये बेबी किसका है? हाँ, 3 साल से मैं अपने बच्चे को ही ढूंढ रहा था। अरे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? अब क्या मैं तुमसे अलग होकर सारी जिंदगी अकेली रहूंगी क्या? तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ तो अपना बच्चा बिल्कुल नहीं रखूंगा मैं। और तुम क्या हो? बहुत बड़े शरीफ, ज्ञानी। तुमसे बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। वो बस मेरा बच्चा है। चलो दे तू यहाँ से। हाँ, बच्चा कहाँ है? तेतु कहाँ गया मेरा? तेतु? मेरे बेटे का नाम रखने के लिए तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला क्या? मेरा बच्चा। हाँ। तेतु, तुम भूल कैसे गई कि हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि हमारे बेटे का नाम कुक होगा और बेटी होगी तो किकी। वो मेरा बच्चा है और मैं कोई भी नाम रखूंगी उसका। कुकी बेटा इधर आओ। तेतु, इधर आओ बेबी। तुम्हें 10 बार बताना पड़ेगा मुझे उसका नाम कुक है। वो मेरा बच्चा है, समझ में आई बात? जाओ लेकर आओ उसे। अरे मैं क्यों जाऊं? अरे मेरे डिजाइनर कपड़े खराब हो जाएंगे। तेतु इधर आओ बेबी, मम्मा के पास। हाँ, कम हो गया। बेबी इधर आओ जल्दी, वरना मम्मा बहुत मारेंगी तुम्हें। तेतु बेबी इधर आओ जल्दी से, मम्मा की बात सुनो। तेतु, मैंने कहा ना उसका नाम तेतु नहीं है, उसको कुक बुलाओ। वेरा, तेतु, बेबी इधर आओ। तेतु गंदी बात, मम्मा के पास वापस आओ ना। पकड़ लिया तुम्हें। चलो अब यहाँ से, गंदा बच्चा। थका दिया मम्मा को। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये मेरा ही बेटा है। अपनी बकवास बंद करो तुम। ये मेरा बच्चा है और कोई प्रूफ है क्या तुम्हारे पास कि तुम्हारा बच्चा है? अब तो तुमसे मैं सीधा कोर्ट में ही मिलता हूँ। कोर्ट तो क्या, तुम कुछ भी कर लो, मेरा बच्चा तुम मुझसे अलग नहीं कर सकते। देखते हैं। हाँ। बेवकूफ कहीं का, पीछे ही पड़ गया। तुम्हें ऐसे कैसे मुझसे अलग कर सकता है वो? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे हो। तेतु सिर्फ अपनी मामा का बेबी है ना बेबी? मामा को छोड़ के नहीं जाना कभी भी।
बेबी ने फिश पकड़ ली। वाह, वेरी गुड, तुम खेलो। मैं अपने बेटे को तुमसे लेकर ही लाऊंगा वापस। मैं भी देखता हूँ तुम और कितने दिन तक मेरे बेटे को मुझसे दूर रखती हो। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरे लॉयर को अभी कॉल करो। मुझे मेरा बेटा किसी भी हालत में वापस चाहिए। अगर वो मेरा बेटा मांगने से मुझे नहीं देगी तो मैं उसे उससे छीन लूंगा। अभी के अभी कॉल करके बुलाओ, क्योंकि मैं अभी ही मिलना चाहता हूँ। जी सर। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिमिन, तुम आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? तुमने ऐसी हालत क्यों बना रखी है? आई एम सॉरी, मैं अभी सॉल्व कर दूंगी ये सब। इट्स ओके। पहले मुझे बताओ क्या हुआ था। आज मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिली, उसने मुझे ढूंढ लिया। तो क्या हुआ? कुछ कहा क्या उसने? बाद में बताऊंगी, अभी तुम कुछ खा पी लो। ओ हाँ, सही कहा तुमने। तुम खा पी लो और पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर बताऊंगी तुम्हें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, उस क्लाइंट की वजह से आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आज मुझे याद करने की क्या वजह है? काफी टाइम बाद तुमने मुझे याद किया, क्यों, है ना? तो बताओ क्या काम है? मैंने तुम्हें अपनी बात तो बता ही दी है। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। हाँ हाँ, बताया था तुमने। जब तक मैं यहाँ नहीं पहुँचा कॉल पे कॉल किए जा रहे थे। अच्छा, तो ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो तुम्हारा बेटा है? क्या तुम्हें पता है? वो बिल्कुल मेरा ही बेटा है। उसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मैच होती है। और मेरे पास देखी मेडिकल रिपोर्ट भी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तेरा मिसकैरेज नहीं हुआ था। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी केस फाइल करे जा रहे हो। दिमाग तो ठीक है ना? कुछ भी हो जाए पर मुझे मेरा बेटा चाहिए। हाँ, शांत हो जाओ तुम थोड़ा सा। शांत हो जाऊं ये जानने के बाद भी कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था? तेने मुझसे झूठ बोला। जंगू, पहले मेरी बात समझो तुम। ये कानूनी मामला है और इसमें प्रूफ की जरूरत होती है, जो कि तेरे पास बहुत सारे हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक मेडिकल रिपोर्ट से साबित नहीं कर सकते कि वो तुम्हारा बच्चा है। और हाँ, अगर वो तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ तो तुम उल्टे केस में फंस जाओगे कि तुमने माँ और एक बच्चे को परेशान किया उनकी लाइफ में इंटरफेयर करके। अरे तो इतने बड़े लॉयर हो, तुम्हें किस लिए हायर कर रहा हूँ? दिमाग लगाओ ना अपना फिर। डीएनए टेस्ट से साबित हो सकता है, पर बच्चे की माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, तो वो कौन होती है रोकने वाली? मुझे शक है तो मैं अपने शक को यकीन में बदल के रहूंगा। ये क्या है? अरे यार, तुम्हें पता है, एक तो आजकल कोई केस ही नहीं मिल रहा है। मैं तो ऐसे कंगाल हो जाऊंगी। लॉयर बन तो गई, पर अच्छे केस ही नहीं मिलते तो कहाँ से चलेगा? हाँ। अरे तुम भी ना ज्यादा मत सोचो, खाने पीने तक का है मेरे पास, इतनी सेविंग है। मैं वो नहीं सोच रही जिमिन। समझ नहीं आ रहा मैं जंकू का क्या करूं। उसने मुझे देख लिया तेतू के साथ। वो कहीं मेरे बेटे को छीनने की तैयारी तो नहीं कर रहा? हाँ। अरे घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा सोच रही हो तुम। अच्छा ये बताओ, मुझे सच बताना, क्या तेतू सच में जंकू का ही बच्चा है? बोलो अभी। सच में तेतू जंकू का ही बेबी है? हाँ, क्या सच में? अरे ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मुंह मारती हूँ हर जगह पे? कितनी गंदी हो तुम। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, तो ये जंकू का ही बेबी है। तुम इतनी फिक्र मत करो उसे पता नहीं चलेगा कि ये उसका बेबी है। डोंट वरी। वो आपके लिए कुरियर है। थैंक यू।
बताओगी भी क्या हुआ? कोर्ट से नोटिस आया है, जंगकुक ने केस किया है बेबी की कस्टडी के लिए। इसमें लिखा है बच्चे का नाम कुकी है और तुमने चुराया उसका बच्चा, और तुमने उसका नाम बदल दिया ताकि किसी को पता ना चले। अब मैं क्या करूं जिमिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, कुछ भी नहीं होगा जिमिन। ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं केस लड़ने के, ना ही मेरे पास कोई लॉयर है। कैसी बात करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारी लॉयर, और तुमसे पैसे नहीं लूंगी मैं, क्योंकि हम एक फैमिली है। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, और हमारे बेबी के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है जिमिन, अगर बेबी अलग हो गया तो मुझसे। रोना बंद करो कुछ भी नहीं होगा, देखना तुम, सब कुछ ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। ब्यूटीफुल, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी, मैं तुम्हें बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा मुझे वैसे भी। यू नो व्हाट, हम एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। हाँ, बस इसी केस के लिए। कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा बच्चा वापस मिलना चाहिए, समझ में आई बात? अरे मुंह बंद करो अपना, जज गिर गया तुम तो। और आर यू ओके सर? उठिए प्लीज। अरे बाप रे, ये किसने किया? अरे यहाँ पर ये प्लास्टिक शीट किसने बिछा रखी है फ्लोर पर? सर, वॉल से पानी लीक हो रहा था इसलिए पन्नी लगाई है। अरे तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाते? खामखा मेरी कमर तोड़ने पे लगे हो सारे। मेरी कमर। बैठ जाओ सारे, कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाती है। पेटिशनर और रिस्पोंडेंट के लॉयर अपनी बात रखें। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट सिर्फ एक मां नहीं बल्कि बच्चे की प्राइमरी केयर गिवर भी है। बच्चा जन्म से लेकर आज तक उन्हीं के साथ रहा है। कस्टडी का फैसला सिर्फ पेरेंट्स के राइट्स पर नहीं बल्कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट पर भी होना चाहिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को एक जिम्मेदार बाप होने का पूरा हक है। उनके पास स्टेबल इनकम, सिक्योर होम और बच्चे के लिए हर जरूरी फैसिलिटीज है। ठीक है, पेटिशनर की तरफ से आर्गुमेंट शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड, ये सिर्फ एक कस्टडी केस नहीं है, ये एक छोटे बच्चे की जिंदगी का फैसला है। कोर्ट का पहला फर्ज पेरेंट्स के राइट नहीं बल्कि बच्चे की वेलबींग और फ्यूचर को सिक्योर करना है। माय लॉर्ड, मिस जिमिन शुरू से ही इमोशनल एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। मैं इमोशंस नहीं, फैक्ट की बात कर रही हूँ। आप ही बताइए माय लॉर्ड, मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखिए, दोनों काउंसिल सिर्फ कोर्ट को ही एड्रेस करें। श्योर माय लॉर्ड, मिस जिमिन कह रही हैं कि वो फैक्ट की बात कर रही हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक तरफ के फैक्ट्स रखे हैं। पूरा सच ये है कि मेरे क्लाइंट ने कभी भी अपने बच्चे की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि मिस जिमिन की क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट से झूठ कहा कि उनका मिसकैरेज हो गया और उन्होंने उनके बच्चे को उनसे दूर रखा। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट ने उस वक्त इस वजह से झूठ कहा था कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, उनका डिवोर्स होने वाला था, और उन्होंने मेरी क्लाइंट से कहा कि मेरी क्लाइंट की 10 अफेयर है। तो आप ही बताइए माय लॉर्ड, ऐसे आदमी के साथ मेरी क्लाइंट अपना बच्चा कैसे छोड़ देती? इसलिए मेरी क्लाइंट को झूठ बोलना पड़ा सिचुएशन के सर्कमस्टांसेस पर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, काउंसिल इज ट्राइंग टू जस्टिफाई डिऑनेस्टी बाय कॉलिंग इट्स अ कंपल्सेशन। झूठ चाहे किसी भी वजह से बोला गया हो, कोर्ट के सामने झूठ झूठ ही रहता है। अगर उन्हें सच में अपनी सेफ्टी का कंसर्न था तो वो लीगल प्रोटेक्शन ले सकती थी, लेकिन उन्होंने सच छुपाया और मेरे क्लाइंट को उनके बच्चे से दूर रखा। माय लॉर्ड, मिस्टर शुगर सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि मेरी क्लाइंट ने झूठ बोला, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उस झूठ के पीछे की मजबूरी क्या थी। जब एक माँ को अपने बच्चे की सेफ्टी और फ्यूचर का डर हो तो वो हर मुमकिन कदम उठाती है। मिस जिमिन, आप फिर से इमोशनल पॉइंट रख रही हैं। क्या मेरे अगेंस्ट आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है? माय लॉर्ड, क्या मैं इनकी क्लाइंट से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? यस
you may proceed with the cross examination. Keep your question relevant to the issue of custody. Thank you, my lord. So, Mr. Jungkook, क्या ये सच है कि आपने मेरी क्लाइंट के बारे में कहा था कि उनके 10 अफेयर हैं? आंसर द क्वेश्चन। शक्ल क्या देख रहे हो, बोलो। आखिर उस बात का इस बात से क्या लेना देना? ये मेरा बच्चा है और बस इसकी कस्टडी मुझे चाहिए। मुझे और कोई सवाल नहीं सुनना है। आपको समझ में आया, मिस जिमिन? अपना मुंह बंद करो। वो मेरा बच्चा है, कितनी बार कहूँ? प्लीज शांत हो जाइए आप दोनों। ते प्लीज बैठ जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। और कितने प्रूफ चाहिए आप लोगों को? डीएनए टेस्ट भी करवा लिया, पता चल गया ना वो मेरा बच्चा है। माय लॉर्ड, क्या मैं भी अपने मन की बात रख सकती हूँ? रख लो अपने मन की बात। कोई सुन भी रहा है तुम्हारे मन की बात? देखना, केस तो मैं ही जीतूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लूडो में तो हमेशा हारते थे मुझसे, चले बड़े केस जीतने। जज साहब, वो मेरा बच्चा है, मैंने उसे 9 महीने तक अपने पेट में रखा है, दर्द सहा है, और आखिर आप लोग उसे कैसे अलग कर सकते हो मुझसे? मिस्टर, थम जाइए, घर नहीं कोर्ट है। शांत हो जाओ सारे। ते प्लीज शांत हो जाओ। अगर किसी ने भी मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक माँ को सबसे ज्यादा जरूरत उसके बच्चे की होती है, और एक बच्चे को उसकी माँ की। ये आप लोग कभी नहीं समझोगे। माय लॉर्ड, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वही यहाँ पर सच्चा इंसान है, पर शायद वो भूल चुके हैं कि मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और वो मेरा भी बच्चा है। मुझे मेरे बच्चे की कस्टडी कैसे भी करके चाहिए। कस्टडी लेने वाला मुंह भी होना चाहिए। तुमसे तो अच्छा ही है, तुमसे तो ढंग से नाम भी नहीं रखा गया बच्चे का। तेतू नाम रखा है। आप ही बताओ, ये भी कोई नाम होता है क्या, तेतू? आखिर वो बड़ा होगा तो उसे लोग चिढ़ाएंगे। खैर, आप फिक्र मत कीजिए जज साहब, मैं इसका नाम बदल दूंगा जब ये मेरे पास आएगा। मैं इसका नाम रखूंगा कुकी। जज यहाँ पर तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, समझ में आई बात तुम्हें? शांति। एक बच्चे को उसके बाप की भी जरूरत होती है। डोंट वरी, तुम्हारी कमी पूरी कर रखी है मैंने। तो क्या नया बाप लाई हो तुम उसके लिए? बिल्कुल भी नहीं, खुद ही माँ बाप का प्यार दे दिया मैंने। अरे प्लीज शांत हो जाओ तुम दोनों, क्या कर रहे हो? जंको प्लीज शांत हो जाओ, ये घर नहीं है, तुम्हारा कोर्ट है। इस आदमी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा शांत हो जाओ सब लोग। हो जाते शांत। तो इसका फैसला मुझे आज ही करना पड़ेगा। आप दोनों के अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तो आपके लॉयर्स कुछ कहना चाहेंगे? आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मैं अपनी क्लाइंट की तरफ से माफी मांगती हूँ। एक्चुअली उसका बच्चा उससे दूर जा रहा है, तो कोई भी माँ भड़क जाएगी। माय लॉर्ड, मैं भी अपने क्लाइंट की तरफ से माफी मांगता हूँ उनके एग्रेसिव बिहेवियर के लिए, बट मेरे क्लाइंट की बातों पर भी ध्यान दिया जाए, बस इतना ही कहना। कोर्ट ने दोनों तरफ की बात ध्यान से सुनी है। कोर्ट का मानना है कि इस बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत है, इसलिए कोर्ट का फैसला है कि आप दोनों अपने पर्सनल डिफरेंसेस को एक तरफ रखें, बच्चे की परवरिश मिलकर करें। बच्चे की खुशी और फ्यूचर आप दोनों के हाथ में है। कोर्ट जानती है कि आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है, पर बच्चे की भविष्य के लिए आप दोनों को साथ रहना पड़ेगा। कोर्ट उम्मीद करती है कि आज के बाद आप दोनों नहीं लड़ेंगे और अपने बच्चे का ध्यान प्यार से रखेंगे और उसे प्यार भरा माहौल देंगे। मैं इस औरत के साथ एक दिन भी नहीं रह सकता। तो तुम्हें क्या लगता है गंदे आदमी कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हाँ? अरे चुप हो जाओ आप दोनों, जब देखो लड़ते रहते हो। क्या है? हाँ, मारोगी मुझे? मारना चाहती हो? मारो। काफी टाइम हो गया है, तुम्हें मार नहीं पड़ी, क्यों है ना? ये कैसा बिहेवियर है कोर्ट में? तुमने मेरी बेइज्जती की यहाँ पर। और क्या, अभी तो तुम्हारी बेइज्जती होना बाकी है।